आप लोगों का आज अगला चैप्टर है पद्य में भारत देशा। ठीक है, इसके पहले हमने आप लोग पढ़ाया था भारत देशा गद्य में भारतवर्षम, ये पद्य में भारत देशा। देखिए पहला, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गा स्पद हेतु भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वाद। इसकी मीनिंग देखिए, गायन्ति यानी गाते हैं, किल यानी निश्चय ही, गीतकानि यानी गीतों को, धन्यास्तु धन्य है, भारत भूमि भागे यानी भारत भूमि का भाग, स्वर्गा वर्गा स्वर्ग में स्वर्गा पता ही है, वर्गा अपवर्गा यानी मोक्ष। ठीक है, भवंती मीन्स होते हैं, भूया मीन्स दोबारा, ये इसकी मीनिंग थी। देखिए अर्थ, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, यानी कि कवि कहता है कि देवता कह रहे हैं, गायन्ति किल कवि कहते हैं कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। कवि कहता है कि देवता गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और स्वर्गापवर्गास्पद हेतु, जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के साधन में भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्, भारत की इस भूमि पर बार बार जन्म लेते हैं। फिर से देखिए अर्थ, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, देवता कहते हैं कि देवता गीत गाते हैं कि धन्य है भारत की वह भूमि, धन्य है भारत की वह भूमि जहाँ पर लोग मोक्ष प्राप्ति के साधन हेतु बार बार जन्म लेकर आते हैं। देखिए फिर से, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। इसका अर्थ पहले तो ऊपर की एक लाइन से है, फिर उसके बाद तीसरी, फिर चौथी लाइन, फिर बाद में दूसरी लाइन, इस तरीके से अर्थ इसका दिया गया है। तो गायन्ति के देवा किल गीतकानि यानी देवता गीत गाते होंगे, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्, कि धन्य है वे लोग जो मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति के साधन स्वरूप भारत के इस भूभाग में जन्म लेकर देवता से दोबारा मनुष्य बन जाते हैं। ठीक है, देखिए फिर से कि कवि कहते हैं कि देवता गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के साधन इस भारतवर्ष में जन्म लेकर देवता से दोबारा मनुष्य बन जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कर्मण्य संकल्पित ततत् फलानि संशयन विष्णु परमात्म भूते अवाप्यम ता कर्म महिमनन्ते तस्मिल्यम ते त्वमला प्रायांति। इसकी मीनिंग देखिए, कर्माणि यानी कर्मों से, संन्यसम यानी समर्पित करके, कर्महीनम यानी कर्म भूमि, अवाप्य यानी प्राप्त करके, असंकल्पित फलानि फल की कामना से रहित, फल की कामना से रहित, त्वमला यानी कि स्वच्छ और पवित्र, ये इसकी मीनिंग थी। अर्थ देखिए, कर्मण्य संकल्पित ततत् फलानि संशय विष्णु परमात्म भूते अवाप्यता कर्म महिमन्ते तस्मल्लि ते त्वमला प्रायन्ति, यानी कवि कहता है कि मानव अपने किए हुए कर्मों और उनके फलों को परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु को समर्पित करके उस कर्म को प्राप्त करके पुनः पवित्र अनंत भगवान में लीन हो जाते हैं। दोबारा से देखिए, कर्मण्य संकल्पित ततत् फलानि शन्यसम विष्णु परमात्म भूमे अवाप्यता कर्म महिमनन्ते तस्मिल्यम ते त्वमला प्रायांति। वे मनुष्य जिन्होंने भारत की इस भूमि पर जन्म लिया है तथा अपने कर्मों को भगवान विष्णु को समर्पित करके पुनः पवित्र होकर उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका फिर से देखिए,
कर्मण्य संकल्पित ततत फलानि सनिशन विष्णु परमात्म भूमे अवाप्त कर्मयमन्ते तसल्ली मनते तुमला प्रायंती। कवि कहता है कि वे मनुष्य जिन्होंने भारत की इस भूमि पर जन्म लिया है, अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके दोबारा से पवित्र होकर उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, आहो भुवा सप्त समुद्रिया द्वीपेषु वर्षे वशवाणी पुण्य में तत् गायन्ति यत्र जना मुरारे भद्राणी कर्माण्य अवतारंती। इसकी मीनिंग है सप्त समुद्रवत यानी 7 समुद्रों वाली, अति पुण्य यानी अत्यधिक पुण्यशाली, द्वीपेशु यानी द्वीप, गायंती गाते, यत्र जना यानी यहाँ के लोगों को, मुरारे भद्राणी यानी कि भगवान विष्णु के एक अवतार को मुरारी कहा जाता है। ठीक है, मुरारी भद्राणी। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, आहो भुवा सप्त समुद्रवत्या द्वीपेशु वर्षे स्वादि पुण्य में तत् गायंती यत्र जना मुरारे भद्राणी कर्माण्य अवतारयंती। कवि कहता है कि अहोमिस अरे 7 समुद्रों से घिरी हुई यह पृथ्वी के संपूर्ण द्वीपों में और देशों में भारत की भूमि अत्यधिक पुण्यशाली है, जहाँ पर रहने वाले लोगों को भगवान श्री कृष्ण के कर्मों का गान करते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, कवि कहते हैं कि अरे 7 समुद्रों से घिरी हुई यह पृथ्वी संपूर्ण द्वीपों और देशों में सबसे अधिक पुण्यवान है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों को भगवान श्री कृष्ण के कर्मों का गान करते हैं या अवतारों का गान करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषाम भवात भुज। सही, चौथा देखिए, 5वां था, आहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्नम ऐशा स्युदूतम शिव हरि स्वयं हरि यह जन्मम लब्ध नपु भारता जिरे मुकंदम सैभोपीकम स्पर्णा हिमना। देखिए इसकी मीनिंग, भारता जिरे यानी भारतीय भूमि पर, अमीशाम मीन्स इन लोगों का, शोभनम मीन्स सुंदर, शिव दूतम मीन्स भगवान के दूत। ठीक है, लब्धम मीन्स प्राप्त होते हैं। देखिए इसके अर्थ, अमीसाम अहो अमीसाम किम कारणी शोभनम प्रसन्नाम ऐसाम शिवदूतम शिवरी, यानी कि अरे इन्होंने, कवि कहता है कि अरे इन्होंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिस पर भगवान इतना प्रसन्न हो गए हैं। यह जन्मम लब्ध नशु भारत जिरे मुकंदम सैभोपैकम स्पर्णा ही नाम, जिसके कारण इन्हें भारत की इस भूमि पर जन्म मिला है। हमारी भी यही इच्छा है कि हम भगवान की सेवा करें। देखिए फिर से, आहो सीधे अर्थ देखिए, कवि कहता है कि अरे इन्होंने ऐसे कौन से अच्छे पुण्य कर्म किए हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो गए हैं और इन्हें भारत की इस भूमि पर जन्म मिला है। हमारी भी यही इच्छा है कि हम भगवान की सेवा करें और इस भूमि पर जन्म लें। ठीक है, फिर से देखिए दोबारा, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गात् वर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूया पुरुषा श्रुत्वात्। कवि कहता है कि देवता गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के साधन भारत की इस भूमि पर जन्म लेकर पुनः मनुष्य बन जाते हैं। अगला देखिए, कर्मण्य संकल्पित तत्फलानि सन्निशम विष्णु परमात्म भूते अवाप्य कर्महिमन्ते तस्लीम वलियम ते तुमला प्रायंती। कवि कहता है कि मानव अपने किए हुए कर्मों, कवि कहते हैं कि मनुष्य इस भारत की भूमि में जन्म लेकर अपने किए हुए कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके
पुनः उस पवित्र परमात्मा में अनलीन हो जाते हैं। ठीक है। अहो भुवा समुद्र सप्त समुद्रया द्वीपेषु वर्षे स्वादि पुण्य मेतता गायन्ति यत्रत्र जना मुरारे भद्राणी कर्मानवतारावंती। कवि कहते हैं कि अरे 7 समुद्रों से घिरी हुई इस पृथ्वी के संपूर्ण द्वीपों और देशों में भारत सबसे अधिक पुण्यवान देश है, जहाँ पर रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले स्त्री पुरुषों को या मनुष्यों को भगवान की सेवा करने का यहाँ पर रहने वाले मनुष्य भगवान के कल्याणकारी कर्मों का गान करते हैं या भगवान के कर्मों का गान करते हैं। अगला है कि अहो मीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्नाम एव शिवदूतम स्वयंवरी यह जन्मम लब्ध नशु भारत चिरे मुकुंदम सैवापिकम स्पर्णा ही न। कवि कहते हैं कि अरे इन्होंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिससे भगवान इनसे प्रसन्न हो गए हैं और इन्होंने इस भारत की भूमि पर जन्म पाया है। हमारी भी यही इच्छा है कि हमें भी भारत की भूमि पर जन्म मिले। ठीक है, ये 4 आपके हो गए। इसके बाद आगे के 4 कल पढ़ाएंगे। अगले चैप्टर डाली सूक्ति का यक्ष दृष्ट्वा संलापा।